आरिफ मोहम्मद खान जी के बातों से कितने संतुष्ट हैं? उनकी बात से मैं हमेशा प्रभावित होता हूँ। ये आरिफ मोहम्मद जी वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट इरूडाइट वर्ड यूज़ करूँगा मैं। ये इरूडाइट स्पीकर एंड इंटेलेक्चुअल हैं जो कि बिहार के लिए गिफ्ट है। वो उनका फोकस ज़्यादातर इस चीज़ पर है कि हम लोगों को चीज़ों पे गौर करना चाहिए और जोश वाले चीज़ों पे कम ध्यान देना है। हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है और वो एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि एजुकेशन सिंगल हैंडेडली ऐसी चीज़ है ना जो हमारे बिहार को ट्रांसफॉर्म कर देगी। हमारे बिहारी भाइयों में कोई भी कमी नहीं है कहीं भी, ठीक है। हम लोग जनरेशनली बैकवर्ड रह गए हैं ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। जब हम उठेंगे तो हमारा लीडर बेटर होगा, हमारा पॉलिटिशियंस बेटर होंगे, हमारे पुलिस कर्मचारी बेटर होंगे, हमारे ऑफिसर्स बेटर होंगे, हमारे जर्नलिस्ट बेटर होंगे। ये सारी चीज़ें जब बेटर होगी तो ये जगह डेवलप करेगी। आप ही के भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि जो हम सोच कर आए थे, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी वो उन मुद्दों पर बात नहीं किए और सिर्फ बीजेपी की भाषा बोलकर चले गए। आई डोंट थिंक सो। देखिए, आई थिंक लोगों का हर तरह का ओपिनियन हो सकता है हर चीज़ों के लिए। उन्होंने ना बीजेपी की बात की, ना मुस्लिम की बात की, ना हिंदू की बात की, सब लोगों की बात कर रहे थे। उन्होंने अपना स्पीच ही स्टार्ट किया है लॉज ऑफ नेचर पर। यू कांट चेंज लॉज ऑफ नेचर फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। लॉज ऑफ नेचर चेंज नहीं हुआ। ग्रेविटी अभी भी वैसा ही है, रहेगा। स्पीड ऑफ लाइट भी वैसा ही है। हेल्थ इज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सारी चीज़ें वही है। वो चेंज नहीं होने वाला है। चेंज वो होगा हम इसको किस तरह से ले रहे हैं और कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये उनका फोकस इस पर है। अब इसको जिनको जो समझना है वो समझेंगे। यू कांट हैव अ कंट्रोल ऑन हाउ पीपल रिएक्ट टू थिंग्स। यू कैन ओनली हैव अ कंट्रोल ऑन हाउ यू आर थिंकिंग, राइट। जो आप बात कर रहे हैं कंट्रोल करने की, तो कैसे अपने समाज को बदलने की कैसे कोशिश करेंगे? एक तरफ आप ही के अरशदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के जो चीफ हैं वो ऐसे बयान देते हैं जिससे जो है आपके अंदर एनर्जी आता है और अभी जो गवर्नर जो दिए हैं उसमें भी एनर्जी है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों को समझने में कैसे आप समझा सकते हैं? सबसे पहले तो है ना, मेरे लीडर नहीं है और किसी के लीडर नहीं है, ठीक है ना। लीडर्स अपने टॉक जस्ट बिकॉज समबडी इज मुस्लिम और मैं भी मुस्लिम हूँ नाम से, इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे लीडर हो गए। नहीं, मेरा लीडर आप ही के समुदाय के आप ही के समुदाय बोलने से वहाँ काम नहीं चलेगा। मेरी कंट्री और मेरे स्टेट को जो देख रहे हैं वो मेरा लीडर हुआ। मेरे उनके नाम में अगर खान लगा हुआ है और ये लगा हुआ, उससे मेरे लीडर नहीं होते हैं, ठीक है। अगर देश के प्रधानमंत्री हमारी बात करते हैं तो वो हमारे लीडर हुए। तो ऐसे पहले हम लोग को सोचना बंद करना होगा, ठीक है। आप मुस्लिम नहीं हैं बट आप आकर के इसको कवर कर रहे हैं और आप भी ये बात पहुँचा रहे हैं, तो आप मेरे साथ हो गए। तो ऐसा नहीं होता कि आप मेरी बात करें तभी आप मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमें समझना होगा कि वो लोग जो आपकी बात करें, जो आपको हेल्प करेंगे, उन्हीं के साथ होने के लिए। और ये बहुत अच्छी आपने बात बोली कि एक भड़काना नहीं, मैं बोलूँगा एक्साइटेड करना बोलूँगा कि दोनों एक्साइटेड कर रहे हैं, दोनों में एनर्जी कौन है, दोनों में डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि इसको डिस्क्रिमिनेट करना बहुत आसान है। अगर अचानक से जोश चढ़े आपको किसी की बात से और वायलेंस दिमाग में जाए कि मुझे तो एकदम तोड़ देना है, एकदम पहुंच जाना रोड पर, इसका मतलब कि वो पर्सन आपको सही एडवाइस नहीं दे रहा है। और ऐसी बात जो थोड़ा आपको सोचने पे मजबूर करे, आपको अपने रूम पे वापस ले जाए, अकेले में रिफ्लेक्ट करने का मौका दे, मुझे लगता है उस पर फोकस करिए। क्योंकि इमोशनली जो लोग आपको टग कर रहे हैं ना, दे माइट नॉट नेसेसरली बी थिंकिंग अबाउट योर राइट थिंग्स। तो ये मेरा ओपिनियन है। आई डोंट थिंक कि सब लोगों का ये ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो ये जो एक्ट में कहा जा रहा है कि एक्ट आने से बदलाव हो गया है और कई सारे जो है आपके जो है मस्जिद और दरगाह वगैरह काफ़ी सारे जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसी को लेकर जो है अवैसी साहब जो खास करके ज़्यादा टारगेट किए हुए। अब वोट बैंकिंग है क्या है ये तो सभी को पता है, लेकिन कितना आप लोग को नुकसान पहुँचने वाला है, जो सारे जो कमियाँ हैं, जो घटने होने वाले हैं, उन सभी चीज़ों को दोहरा रहा है। नहीं, हमें नुकसान पहुंचेगा अगर हमारा एजुकेशन हमसे छीना जाएगा, अगर हमारा डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल लाया जाएगा, हमें इन सब चीज़ों से नुकसान है, ठीक है। अब क्या मंदिर टूटेगा, क्या मस्जिद टूटेगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर मस्जिद की ज़रूरत नहीं है मुसलमानों को प्रेयर करने के लिए, ना मंदिर की ज़रूरत है हिंदुओं को प्रेयर करने के लिए। भगवान हमेशा साथ हैं आपके और ऑल अराउंड है। तो इन सब चीज़ों को समझना है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो वायलेंस इंसाइट कर रही है ना, हम लोग सब लोगों को वो करना है 10, 9 ये गिनती करना है दिमाग में, ताकि हमारा इमोशनल कंपोनेंट कम हो जाए और हम इस चीज़ को थोड़ा समझ करके इसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करें। हैं तो अपने जितने भी मुस्लिम समुदाय परिवार जो है जी वो वैसे के उन बयानों से कैसे बचेंगे वो आप बताएं। नहीं, इसको तो बलूनी डिटेक्शन कहा जाता है। मैं वही टेक्निक बता रहा हूँ कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ जो आपको अचानक से सुपर एक्साइटेड कर दे और वायलेंस आपके दिमाग में, वायलेंस वाला पॉजिटिव थॉट, वो नेगेटिव थॉट है बट उस बंदे में वायलेंस वाला पॉजिटिव थॉट इंसाइट करे, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि
स्टे, होल्ड ऑन, पीछे हो जाइए, 10 तक गिनती करिए, फिर से सोचिए उस पर और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि वायलेंस से कुछ नहीं होने वाला है इस कंट्री का, सिर्फ नुकसान होगा, सिर्फ नुकसान। बर्ट्रैंड रसल ने कितना फेमसली कहा है कि वॉर डज नॉट डिटरमाइन हु इज़ राइट बट ओनली हु इज़ लेफ्ट। इसको समझिए, गौर करिए इस पर, बस और क्या। आप सहमत हैं किस चीज़ से? गवर्नर जी के जो भाषण जो हुए उसमें सहमत? गवर्नर और हमारे घर में भी डॉक्टर एजाज जो हैं पापा, उनका भी हमेशा ये रहा है कि हम लोग सब लोगों को जुड़ना होगा साथ में। वो ना कोई रिलीजन ये नहीं बोलता कि ये मुस्लिम के लिए, ये हिंदू के लिए। भाई आपका दिमाग है, रिलीजन में अच्छी बातें कही हुई है, उसको चूज़ कीजिए, पिक कीजिए और गेट टुगेदर करिए, सो दैट हम लोग एक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें। डिवाइसिव पॉलिटिक्स नहीं चलने वाला है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से एनर्जेटिक जो बातें हैं उन्होंने रखा है, और आरिफ मोहम्मद खान की जो बयानें आई है उनसे काफ़ी जो है संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। और ये भी कहा है कि देखिए किस तरह से जो है नेगेटिव व पॉजिटिव जो एनर्जी आती है वो भी इन्होंने बता दिया है, और आने वाले समय में भी पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है AIMIM के जो चीफ है ओवैसी पर भी जोरदार हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वैसे लोग जो है मुस्लिम हैं, लेकिन हम उनको जो है अपने परिवार से जो है हटकर जानते हैं, क्योंकि वो लीडर है तो वो लीडर की ही बात करेंगे। अब देखना होगा कि आज की जो सभा हुई है, जिस तरह से मुस्लिम परिवार को लेकर जो है आरिफ मोहम्मद खान काफ़ी जो है बातें रखी है, क्या उससे जो है मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं कितने जो संतुष्ट होते हैं और उनके बातों के अनुसार जो कहे वादे हैं वो पूरा होती है। फिलहाल इस खबर में इतना है, देखते रहेंगे। धन्यवाद।